हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू नो गुड वे। आज दोस्तों 3 जुलाई 2023 और 3 जुलाई 2023 को हम जो डेली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के दिन जो 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक जो बैग मुक्त दिवस है इसके रूप में मनाया जा रहा है। और इसमें जो जागरूकता फैलाने के लिए दिवस है वो मनाया जाता है। और ये दिन है वो बैग फ्री वर्ल्ड के द्वारा दुनिया भर में प्लास्टिक बैग के जो एकल उपयोग से छुटकारा पाने और हम सभी को प्लास्टिक बैग के उपयोग से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और इसके बजाय जो अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प की तलाश करने के उद्देश्य के रूप में एक पहल के रूप में ये माना जाता है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द योग सूत्र फॉर जो चिल्ड्रन है ये नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये रूपा पाई के द्वारा ये बुक है वो लिखी गई है। जो अब पुस्तक विजेता है बेस्ट सेलिंग पुस्तक है द गीता फॉर चिल्ड्रन। इसके बाद में जो लेखिका है इन्होंने रूपा पाई है, इन्होंने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक की पुस्तक है वो लिखी है। और ये पुस्तक है इसमें जो आगामी बच्चों की जो पुस्तक पतंजलि के योग पर आधारित है जिसमें 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को ये पुस्तक है वो उजागर करेगी। और ये जो पुस्तक है वो हेचेट इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के रोजमर्रा जीवन में योग के अभ्यास को जोड़ना और उन्हें अपने आप में सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए अपनी एक मानसिक जो शक्ति है उसका उपयोग करने में मदद तो करता है। अब हाल ही में कौन सी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि शशि शेखर वेम्पति के द्वारा जो कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक की पुस्तक का विमोचन किया गया है। और मेघनाथ देसाई ने द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो नामक की पुस्तक वो लिखी गई है। सी रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड, माई डेज एट आरबी एंड बियॉन्ड। जेपी नड्डा ने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स। मानसी गुलाटी इन्होंने मिरेकल ऑफ फेस योगा। सेन वाटसन के द्वारा विनिंग द इनर बैटल और मिशेल ओबामा के द्वारा द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। और जो साइमन सेबागन के द्वारा द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक है ये इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने किस बैंक को गैर बैंकिंग संस्थान है वो लाइसेंस दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है महालक्ष्मी सहकारी बैंक को लाइसेंस वो दिया गया है। जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इन्होंने कर्नाटक के जो धारवाड़ में महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड है इसके बैंकिंग परमिट को रद्द करने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। और इस कदम के बाद जो आरबीआई इन्होंने इस संस्थान को एक गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस दिया है जिससे वो इसे अपना परिचालन है वो जारी रखने की अनुमति वो इसमें आरबीआई के द्वारा मिली है। जिसमें आरबीआई ने जो महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड है इसको लाइसेंस इसलिए रद्द किया है। और ये लाइसेंस है 23 मार्च 1994 में 23 मार्च 1994 से इसका ये लाइसेंस है वो प्रभावित था। और ये निर्णय वो बैंक की जो बैंकिंग के कारोबार में शामिल होने और गैर सदस्यों से जमा स्वीकार करने की क्षमता में बाधा हो ये नहीं डालेगा ये लाइसेंस। अब आरबीआई है तो आरबीआई है ये भारत का केंद्रीय बैंक है और ये भारतीय सभी बैंकों का संचालन भी करता है। और आरबीआई है भारतीय इकोनॉमी है उसको भी कंट्रोल करता है। और इसका हेडक्वार्टर आरबीआई का वो है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। और इसकी स्थापना आरबीआई की वो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना वो हुई थी। आधार दर आरबीआई की वो है 6.25%। और आधार जमा दर है ये 4% है जो बाजार पे डिपेंड है वो करती है। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने कोहिमा में अपना उप कार्यालय वो खोला है। और गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को में जीवन बीमा कारोबार के लिए इरडा की मंजूरी भी मिली है। और बीओबी है इन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपने जो स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने के लिए इरादे की घोषणा की है। और आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और आरबीआई ने अनक्लेम डिपॉजिट के निपटान के लिए जो 100 डेज सौंपे अभियान वो शुरू किया। और एसईबीआई से भी इन्होंने एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी एएमसी के नए मालिक के रूप में मंजूरी प्रदान की। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3
कि किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने जो लुसाने डायमंड लीग 2023 में शीर्ष स्थान वो हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये नीरज चोपड़ा के द्वारा हासिल किया गया है। जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, इन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2023 है, इसमें जो 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ अपना शीर्ष स्थान हासिल किया। और ये स्टार भारतीय खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान जो मांसपेशियों में लगी चोट के बाद वापस की है नीरज चोपड़ा ने। और चोट के कारण चोपड़ा को जून के महीने में 3 स्पर्धाओं में से हटना भी पड़ा था। स्पोर्ट्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में फाइनल में जो ईरान को हराकर भारत ने खिताब जीता और फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में 100वें स्थान पर भारत पहुंचा। और दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग जो उम्मा कोलकाता चैंपियन है वो बनी है। और दीक्षा डागर इन्होंने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बनाया है। और भवानी देवी ने एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज है वो भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत वो की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये टाटा AIA के द्वारा ये शुरुआत की गई है। जो टाटा समूह है इनकी जो समर्थित कंपनी है टाटा AIA, इन्होंने व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से जो डिजिटल भुगतान की शुरुआत की है। और ये बीमा उद्योग में अपनी तरह की पहली पहल है। और ये जो नई सुविधा उसके माध्यम से जो पॉलिसी धारक है वो डिजिटल रूप से प्रीमियम जो अपना भी जो भी प्रीमियम बनता है उसका भुगतान कर सकेंगे और प्रीमियम भुगतान की रिसीविंग भी प्राप्त हो कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि जोहा चावल है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये असम राज्य से संबंधित है। जो जोहा चावल है ये न्यूट्रास्टिकल गुणों पर एक शोध किया गया था। और इन्होंने पाया इसमें जोहा चावल में ये पाया गया कि जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में और मधुमेह की जो शुरुआत है उसको रोकने में ये जोहा चावल है वो काफी प्रभावित है, जिससे यह मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक आशाजनक विकल्प है वो भी बन चुका है। अब असम राज्य है, तो असम राज्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और असम की जो सीमाएं वो भूटान और बांग्लादेश से भी लगती है। और असम को राज्य का दर्जा मिला था, ये मिला था 26 जनवरी 1950 को। और असम की राजधानी है दिसपुर। और असम में टोटल जिले हैं 35। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। और असम राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि असम के जो दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के गढ़े वो मिले हैं। और असम राज्य में मिशन जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है ये शुरू किया गया। और गुलाब चंद कटारिया ये असम राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली। और भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक है ये असम में आयोजित की गई। और असम राज्य ने नाबालिग जो लड़कियां उनसे शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास की सजा देने की भी घोषणा की है। और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग के निर्माण की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये 67वीं रैंक है भारत की। तो विश्व आर्थिक मंच इन्होंने हाल ही में अपना जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो जारी किया। और इस रैंकिंग है इस रैंकिंग में भारत वो 67वें स्थान पे है। और इस सूची में स्वीडन है वो टॉप पे रहा। और टॉप 5 देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड वो शामिल है। और इस बार 120 देशों की लिस्ट है वो जारी की गई है। और विश्व आर्थिक मंच वो एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना है ये 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी विश्व आर्थिक मंच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में स्थित एक शानदार नेचुरल आर्क है इसकी खोजो की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये उड़ीसा राज्य में खोजो की गई है। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है GSI, इन्होंने राज्य के जो सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज है इसमें स्थित एक शानदार नेचुरल आर्क है इसकी खोज की है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो भूवैज्ञानिक चमत्कार की उत्पत्ति से जो जुरासिक काल के दौरान हुई थी। और GSI है इन्होंने नेचुरल आर्क है उसके लिए जो जियो हेरिटेज जो टैग है हेरी
सॉरी हेरिटेज टैग है उसका भी प्रस्ताव वो इसमें दिया गया। और हेरिटेज जो टैग है वो देश का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क वो बन जाएगा ये टैग देने के बाद। अब इस अंडाकार आकार के मेहराब के आधार पर लंबाई है ये 30 मीटर की है और 12 मीटर ये ऊंचा। और नेचुरल आर्क की अधिकतम ऊंचाई और चौड़ाई है वो क्रम से 7 मीटर और 15 मीटर है। जो 7 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है और 15 मीटर वो इसकी चौड़ाई है। अब उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा राज्य भारत के पूरी तट पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उड़ीसा के पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। और उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और उड़ीसा के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और उड़ीसा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल है ये घोषित किया। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा प्रांत से उड़ीसा के अलग होने की मान्यता के लिए उड़ीसा दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप है उसकी भी खोज की है। और उड़ीसा में हाल ही में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 आयोजित हुआ था। और उड़ीसा ने जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। और नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। और देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित उड़ीसा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर जो सोने के भंडार हो वो भी पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर है वीर देविंदर सिंह इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये पंजाब राज्य के थे। जो पंजाब विधानसभा इनके पूर्व उपाध्यक्ष थे जो वीर देविंदर सिंह, इनका चंडीगढ़ में जो पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है इनमें इनका निधन हो गया है। और ये एक नेता के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी। और जो वीर है ये कांग्रेस में 1980 के दशक में पहली बार जो विधायक को चुने गए थे। और बाद में इनको 2002 में खरड़ जो विधानसभा क्षेत्र में जीत वो हासिल की थी। और हाल ही में इनका निधन है वो हो चुका है। अब पंजाब राज्य, तो पंजाब राज्य उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसका दूसरा भाग है पाकिस्तान में। और पंजाब के पड़ोसी राज्य है जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, जो राजस्थान है वो इसके पड़ोसी राज्य है। और पंजाब के प्रेजेंट मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब में टोटल जिले हैं 23। और पंजाब को राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने UAV निर्यात नीति को सरल और उदार बनाने के लिए इसमें बदलाव की घोषणा है वो की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई है। जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनके विदेश व्यापार महानिदेशालय इन्होंने भारत की जो विदेश व्यापार नीति 2023 है इसके फोकस के अनुरूप भारत में नागरिक ड्रो जिसको UAV एक्सपोर्ट पॉलिसी के रूप में भी जाना जाता है इस नीति को सरल और उदार बना दिया है। और इस निर्णय का उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कौन सा देश है जो खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व वो करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये अमेरिका देश करता है। जो अमेरिका के नेतृत्व में खनिज सुरक्षा साझेदारी है MSP जिसकी फुल फॉर्म है मिनरली सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। इसका उद्देश्य है कि जो महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिजों के लिए जो लचीली और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति श्रृंखला उसके एक वैश्विक विकास को फास्ट ट्रैक करना है। और भारत है वो हाल ही में जो 12 अन्य साझेदार देशों और यूरोपीय संघ के साथ इसका सदस्य है वो भी बना है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को गैर बैंकिंग संस्थान लाइसेंस दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान है इसकी शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए ये उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। तो इस अभियान के तहत जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए जो नल कनेक्शन उनके साथ मुफ्त पौधे वो वितरित किए जाएंगे। और इस अभियान के शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर ही जो 5 लाख से भी अधिक पौधे वो वितरित किए जा चुके हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।